सभी को नमस्कार। आज क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बैटरीज एंड सेल्स, यानी कॉमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। तो सेल्स क्या है या पढ़ चुके हैं, बैटरी क्या है पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें यदि कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपको, तो मेनली इसमें क्या रिएक्शन है, कैथोड एनोड पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को सही तरीके से लिखना है आप। बाकी इसमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है। इसमें रिएक्शंस एट एनोड एट कैथोड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स एंड बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज सेल। तो सेल द सिंपल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इसकी डेफिनेशन होगी कि द सिंपल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड सेल। बैटरी क्या है? बैटरी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बैटरी बोलते हैं। हमने गैल्वेनिक सेल में भी बोला था कि उसमें भी क्या है कि केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल यहाँ भी क्या सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है। तो मतलब इनपुट केस में यदि आप केमिकल एनर्जी इसमें इनपुट होगी तो आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब बात है रिएक्शन इसमें कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स एंड बैटरी, कौन सी होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडॉक्स होगा, एक ही इलेक्ट्रोड पे होगा कौन सा ऑक्सीडेशन, दूसरे पे होगा रिडक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और ये दो आपके पास में दो पॉइंट है, एनोड और एक पॉइंट आपका कैथोड। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, एनोड पे हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। तो जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं वो लिखनी है आपको एट एनोड। और कैथोड पे क्या होगा, वो होगा रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये हमेशा याद रखो आप। लोन का जो वर्ड है ना, LOAN, तो वो ये लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा एनोड। इस नेगेटिव छोड़ दो इसका। इसके लिए क्या है, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड। जो एनोड होगा उसमें हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये टर्म आप याद ही लो क्लास 12th के लिए। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो बैटरी यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी कौन सी होगी? जो चार्जेबल नहीं है, एक बार उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद उसको आपको फेंकना पड़ता है, वो होता है प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी कौन सी होगी? जो रिचार्जेबल है। क्या होगी? रिचार्जेबल है, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, वो है सेकेंडरी बैटरी। ठीक। प्राइमरी में दो एग्जाम्पल, दोनों के दो एग्जाम्पल हैं। प्राइमरी का लेक्लांसी सेल, जिसको हम ट्राई सेल ही बोलते हैं। दूसरा मर्क्यूरिक सेल, जिसको हम बटन सेल ही बोलते हैं। दो के इसमें प्राइमरी सेल के दो एग्जाम्पल हैं, लेक्लांसी सेल पहला, सेकंड है मर्क्यूरिक सेल। और सेकेंडरी सेल के दो एग्जाम्पल है, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, एक फ्यूल सेल। तो हम पहले पढ़ते हैं इसमें लेक्लांसी सेल क्या है। लेक्लांसी सेल, इसके 3 पॉइंट है। पहला, नॉट चार्जेबल, चार्जेबल नहीं है। क्या है? चार्जेबल नहीं है, चार्जेबल नहीं है। दूसरा, आउटपुट जिसका वोल्टेज होगा वो क्या आएगा, 1.5 वोल्ट होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस लेक्लांसी सेल का वोल्टेज क्या होगा, 1.5 वोल्ट। यूज इन वॉचेज, है ना, जो वॉल क्लॉक है, रिमोट, ट्रांजिस्टर, इसमें इसका यूज होगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें एक होगा कंटेनर। क्या होगा? इसमें एक कंटेनर होगा, एक कंटेनर होगा जिंक का। ये जो बर्तन है बाहर का, ये होगा जिंक का होगा। क्या होगा? जिंक का। द कंटेनर इज मेड ऑफ जिंक। इसका सेंटर पॉइंट में क्या होगी, कार्बन की ग्रेफाइट की रोड होगी, कार्बन की ग्रेफाइट की रोड होगी। इसके ऊपर क्या, मेटल केप होगा। और इसकी ग्रेफाइट की चारों तरफ इसमें एक पेस्ट भरते हैं। ये पेस्ट, इस पेस्ट में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का होगा उसमें। इनका मिला के इसमें पेस्ट बनाएंगे। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का पाउडर, ये पेस्ट इसमें भरते हैं इस सेल में, है ना। और जिंक की जो है ना बाहर का कंटेनर, के चारों तरफ क्या है, किसी लेयर होगी किसी पेपर की या किसी दूसरी मेटल की। और ये मेटल के मोस्टली होता है पित्तल का होता है। तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है
किसका बिहेव करता है, जिंक जो कंटेनर वो किसकी तरह काम करता है, तो ये है जिंक कंटेनर काम करता है एज ए एनोड, एज ए एनोड। और ग्रेफाइट जो मेटल केप लगा है ये काम करता है एट ए कैथोड। तो ये काम करता है किसके रूप में, किसके, कैथोड की तरह। और जिंक जो कंटेनर है ये काम करता है एनोड की तरह, किसकी तरह, एनोड की तरह। तो ये लिखा है इसमें लेक्लांसी। लेक्लांसी क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई सेल। क्या है, ड्राई सेल। इट इज मेड ऑफ जिंक कंटेनर, किसका बना हुआ है, जिंक कंटेनर। विच एक्ट्स एज ए एनोड, किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और एक ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट या कार्बन, ग्रेफाइट रोड एट सेंट्रल एक्ट एज कैथोड। द पेस्ट, किस किस का पेस्ट है, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन इज फिल इन द कंटेनर। अब क्या होगी रिएक्शन, एनोड, तो एनोड मैंने बोला था ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनेगा Zn+2। ये तो एनोड पे होगी रिएक्शन, सिंपल सी है कि जिंक है उस वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनाएगा। एट एनोड, एनोड पे क्या है, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है। ये चेंज होगा +3 में, किस में चेंज होगा, +3 में। ये रिएक्शन आपको याद रखने लायक है कि इसमें MnO2 का होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन यानी यहाँ पे ये हाइड्रोजन गेन करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, यानी कि ये Mn+4 चेंज होगा Mn+3 में। तो क्या होगा, इसके पास एक O होगा, एक O के पास OH जाएगा, तो MnOOH। यहाँ देखो O-2 वैलेंसी है, OH -1 वैलेंसी है, तो 2 और ये -1 दोनों को ऐड किया तो कितना है, -3। तो ये +3 इसकी वैलेंसी है, Mn+3 की है। तो Mn+4 चेंज हुआ Mn+3 में, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो हाइड्रोजन कहाँ से, इसमें भरा था आपने पेस्ट अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में जो NH4+ आयन है ये H आयन रिलीज करता है और चेंज हो जाएगा NH3 में, तो ये H आयन यहाँ जाएगा। आइए समझ में। और इसमें जब इसकी +4 से +3 में चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये से यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस रिएक्शन को आप लर्न कर लो कि MnO2 है, इसमें Mn+4 में वो चेंज होगा Mn+3 में। कैसे चेंज होगा, इसमें एक O के पास जाएगा, H जाएगा, क्योंकि यहाँ MnO2 है, यहाँ क्या है भाई, ये है MnO2। MnO2 यहाँ पे कौन से स्टेज में, +4 में, +4 में। और ये चेंज हो रहा है किसमें, Mn+3 में। तो इसमें क्या 2 O है, तो एक O के पास क्या है, H जाएगा, एक O के पास H जाएगा। इस OH की वैलेंसी 1 है, O की -2 है, तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। अब H कहाँ से आया, ये H है किससे आया, ये आया अमोनियम आयन से। अमोनियम आयन एक H रिलीज करेगा, बनेगा अमोनिया, NH3 बनेगा, इसको H दे देगा। जब +4 से +3 चेंज हुआ तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने क्या क्या गेन किया, रिडक्शन हुआ है, तो ये वैलेंसी है। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जब इसमें अमोनिया गैस बनती जाएगी तो गैस बनने से क्या एक्सप्लोजन हो सकता है, सेल खराब हो सकता है, तो NH3 को यहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसके लिए केस में जिंक क्लोराइड यहाँ पे काम आता है। NH3 जो अमोनिया है वो जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और एक बनाएगा कॉम्प्लेक्स जो सोल्यूबल है, जिंक NH3 4Cl2, यानी टेट्रा एमीन जिंक क्लोराइड, ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स जो सोल्यूबल है, इससे क्या सेल खराब नहीं होगा। अब एनोड पे और कैथोड की रिएक्शन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये है कौन सा, लेक्लांसी सेल। क्या लेक्लांसी सेल, इसमें क्या क्या मेन है कि लेक्लांसी सेल में जिंक का होगा कंटेनर, बीच में होगा ग्रेफाइट की रोड, उसके चारों तरफ पेस्ट होगा, पेस्ट में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, MnO2 एंड कार्बन का होगा पाउडर। जिंक काम करता है, जिंक काम करेगा
एनोड की तरह, ग्रेफाइट और जो मेटल केप है वो काम करेगा कैथोड की तरह। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिंक चेंज होगा Zn+2 में। कैथोड पे क्या होगा, सॉरी यहाँ लिखा ना ये कैथोड है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा इसका रिडक्शन होगा, Mn+4 चेंज होगा Mn+3 में। तो ये था इसका लेक्लांच सेल। दूसरा इसमें है बटन सेल। तो बटन सेल के लिए क्या, इसको मर्क्यूरिक सेल भी बोलते हैं। ये भी नॉट चार्जेबल है, इसको एक बार काम में लेकर दोबारा दूसरी बार इसको फेंकना पड़ता है। और इसका आउटपुट कितना है, थोड़ा सा कम होता है लेक्लांची से, इसका होगा 1.35 वोल्ट। यूज क्या वही है जो वाचेज हैं, जो हियरिंग एड्स हैं, जिसको नहीं सुनाई देता ना, कम देता है सुनाई, उसके हियरिंग एड्स में भी जो सेल होता है वो यही है मर्करी सेल। लुक लाइज बटन जैसा होता है, यानी हमारे जो जो हाथ में बांधते हैं घड़ी वाचेज, उसमें भी एक छोटा सा होता है ना सेल बटन जैसा, वो क्या है, बटन सेल, मर्क्यूरिक सेल ही है। इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की है। इसमें जिंक अमलगम एक लेंगे, जिंक अमलगम है वो यहाँ पे एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह, एनोड की तरह काम करता है जिंक अमलगम। और दूसरा इसमें HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन और जिंक ऑक्साइड और KOH, इनका पेस्ट लेंगे, है ना। दोनों के बीच में एक सेपरेट लेयर है। ऊपर तो क्या भरा हुआ इसमें, जिंक अमलगम, ऊपर क्या भरा हुआ, जिंक अमलगम। नीचे क्या भरा हुआ इसमें, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट भरा हुआ है। और ये एक केप है, एनोड केप, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर होती है इसकी। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जिंक यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव करती है, बताया ना। जिंक अमलगम, Hg मिक्स है अमलगम। जिंक अमलगम वो ये इसमें ये ऑक्सीजन गेन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, ZnO बनेगा। ये भी आपको पता है कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीजन को गेन करे वो क्या आता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक की बनाएगा जिंक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो ऑक्सीजन कहाँ से आई, इसमें आपने डाला था KOH में जो OH आयन निकले, उस OH आयन से यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन आई है। यानी हुआ क्या है कि इसमें जिंक है, यानी बात करें हम एनोड पे, रिएक्शन एनोड पे, तो जिंक है वो बनाएगा जिंक ऑक्साइड। इन ऑक्सीजन गेन किए तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, ये कन्फर्म हो गया। लेकिन बात है कि ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ऑक्सीजन कहाँ से, इसमें आपने KOH लिया था। इस KOH में जो OH आयन है वो OH आयन ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे। यानी आप 2 OH लोगे ना, 2 OH लोगे तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और एक ऑक्सीजन बच गई वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगी तो ZnO बन जाएगा और H2 बन जाएगा। और इसमें जब जिंक की यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल था, इसमें क्या है +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी किस पे, एनोड पे। जिंक ये 2 OH आयन से रिएक्शन करेगा तो ZnO बनेगा प्लस H2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है ना। रिएक्शन लिख लो आप, ZnO है, ये क्या ऑक्सीजन गेन करेगा तो ZnO बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीजन कहाँ से आई, ये आएगी OH आयन से। अब OH आयन कितने लेंगे, OH आयन यहाँ पे लेंगे आप 2 OH आयन लेंगे तो यहाँ पे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन जो बच जाएगी वो रिएक्शन करेगी Zn से, तो बढ़ेगा Zn प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया इस पे एनोड पे। अब कैथोड पे क्या है, कैथोड पे जो ना जो आपने लिया था ये HgO की रिएक्शन होगी, HgO है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO क्या करता है, जो यहाँ पे बना था ना, इस फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है ये प्रोडक्ट H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आपको कैंसिल करना है, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये दोनों इसमें रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, H2O 2 इलेक्ट्रॉन। तो Hg यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लॉस होगी तो Hg बनेगा, और H2O से क्या है, 2OH आयन बन जाएंगे, 2OH आयन बन, H2O से क्या है 2OH आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो H2 है और एक ऑक्सीजन ही बच जाएगा इसके पास में, तो 2 OH आयन बन जाएंगे। दोनों को ऐड कर दो तो इसमें देखो OH, ये OH कट गया,
H2O, ये H2 कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो बच गया Zn प्लस HgO, ZnO प्लस HgO। तो ये है रिएक्शन इसकी बर्टन सेल की। मैंने बोला कि आपको ने सेल्स में मोस्टली आपको रिएक्शन से लर्न करनी है कि रिएक्शंस कैसे होगी। उस रिएक्शंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। थैंक्स।